वेलकम टू द फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम क्लास 10th का साइंस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, बारी बारी से तीनों सेट्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी की हमारी सीरीज में वो क्वेश्चंस करे जा रहे हैं जो तीनों सेट के अंदर सेम देखे गए थे। जैसा कि आज मेरे पास दो क्वेश्चन है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये सेट 1 का 35, सेट 2 का 37 और सेट 3 का 35 क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला ही था कि सेट 1 और सेट 3 के अगर क्वेश्चंस आप देखो तो सिमिलर क्वेश्चंस ही देखने को मिल रहे हैं। मींस ये हमारे साथ कहीं धोखा हो गया, सेट हमारे दो ही आए थे, बोल दिया गया कि तीन थे, लेकिन इसलिए तीन थे क्योंकि तीनों ही सेट के अंदर तीन तीन क्वेश्चन तो डिफरेंट थे, बाकी के सेम थे। तो तीन सेट के अंदर भी डिफरेंट थे, सेट 1 के अंदर, इसके अंदर भी डिफरेंट थे और तीन क्वेश्चन इसके अंदर भी डिफरेंट थे। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। काफी इजी क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर यह पूछा गया था कि आपको रिफ्रैक्शन शो कराना है। रिफ्रैक्शन शो कराने के लिए हमने आपको सरफेस दे दिया। सरफेस क्या दिया है? आपको प्रिज्म दी है। चलिए प्रिज्म के माध्यम से आपको क्या करना है? रे डायग्राम बनाना है। हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में ये देखते हैं कि ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के द्वारा आपको रिफ्रैक्शन शो कराना है, करा देंगे। लेकिन आपको रिफ्रैक्शन शो जो कराना है उसका डायग्राम बनाने के साथ साथ सिर्फ आपको एंगल मार्क करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये मेरे पास में एक ट्रायंगुलर सरफेस जिसको कहा जाएगा ये प्रिज्म। जब इस प्रिज्म पर आकर कोई रे टकराती है, कोई रे जब इस प्रिज्म के एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो हम इस आने वाली रे का नाम इंसिडेंट रे रख देते हैं। इस आने वाली रे को क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। लेकिन अगर ये रे कोई भी फिनोमिना अगर शो नहीं कराती है तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना अपने पाथ को बेंड करे हुए वो सीधा निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर लाइट के बेंडिंग प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो देखो लाइट यहां से चल रही है प्रिज्म के अंदर, ये वाला मीडियम हमारा रेयर मीडियम है और प्रिज्म के अंदर जैसे ही वो जाएगी तो बाहर के कंपैरिजन में ये तो हो गया डेंसर मीडियम। तो जैसे ही इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पर क्या होगा? हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने का रीजन है कि वहां पर हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का पता चल जाएगा। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे आई, सरफेस से टकराई, इस पर हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, और हमें पता है जब भी रे हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो क्या होगी? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। लो जी, झुका दिया नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ में बनने वाले एंगल को एंगल आई कहा जाता है, और नॉर्मल और ये जो हमारी रे है रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही तो पूछा था, मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमें मिल गया, लेकिन हमें और चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके लिए क्या करना है? आगे चलते हैं। अब ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है इस इंटरफेस पर आकर फिर से टकराएगी। अब यहां पर आते ही हम क्या ड्रॉ करेंगे? यहां पर आते ही हमारा वही काम रहेगा जो पहले था। इस वाले पॉइंट पर भी हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? नॉर्मल। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? ये रे, इस बार ये जो रे है ना, ये रे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर। तो ये नॉर्मल से दूर मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए ये निकल जाएगी। लेकिन आने वाली रे इंसिडेंट रे थी, जाने वाली रे इसको हम लोग बोल देते हैं इमर्जेंट रे। इसको क्या बोल देते हैं? इमर्जेंट रे। लेकिन सर इमर्जेंट रे के बारे में नहीं पूछा, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ जल्दी से, वीडियो को लंबा मत खींचो। तो इमर्जेंट रे को मैं इस तरीके से यहां पर एक्सपेंड कर देता हूं तो वो जाकर कुछ इस जगह पर मिल जाएगी। और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ
डेविएशन, यही तो है एंगल ऑफ डेविएशन। चाहे इसको बोल दो, चाहे इसको बोल दो यार, इस रिफ्रैक्ट इमर्जेंट रे के साथ में ही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन करने के बाद में वो इतना नीचे आ गई। जितना वो नीचे आई है, जितना वो डेविएट हुई है, वही तो कहलाया जाएगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने रे डायग्राम के माध्यम से ये दोनों ही एंगल आपको बता दिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब इससे रिलेटेड ही हमारा सेकंड क्वेश्चन बना दिया, when the path of light ray refracted through glass prism is reversed, how will the angle of deviation change? मीन्स कहने का यह है कि जब हमारी लाइट की रे पहले मान लो कि ए और बी सरफेस से आकर टकराई थी, इस बार हम क्या करते हैं, इसी राइट रे का इस्तेमाल करते हुए हम रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन को। कह रहा है कि पाथ ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म रिवर्स्ड। मींस अगर आपने रिवर्सिबिलिटी का रूल पढ़ा है तो उस रिवर्सिबिलिटी के रूल के अंदर कहा गया था कि लाइट जब जिस पाथ से आती है और जब उसको हम रिट्रेस करवाएंगे या फिर हम उसको रिवर्स करवाएंगे तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस निकल जाती है। जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो वापस रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे में एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत से बच्चे करके आए हैं चेंज, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा? अनचेंज्ड। रूल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन चेंज नहीं होता, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है आई प्लस ई माइनस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या होता है, हाँ मैं मानता हूं कि आई और ई बदल जाएंगे। पहले आई इस आने वाली रे के हिसाब से ये था, ई ये था, ई ये है हमारा, लेकिन जब हमारी इधर से रे जाएगी, इधर से इंसिडेंट होगी सरफेस पर, तो ये ई आई बन जाएगा और ये आई ई बन जाएगा। ई और आई का तो इंटरचेंजमेंट होगा, लेकिन का जब हम एक एक्चुअल सम देखेंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, जो पहले है वही बाद में आएगा। मींस इस क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर यही था, बाकी का हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ थ्योरी क्या बनती है, when light rays goes from that path, if it is reverse that path with it reverse that path, उसी पाथ को क्या करेगी, वो फॉलो करेगी, उसी पाथ को वो रिट्रेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बड़ा वाद विवाद का एक पॉइंट भी बन जाता है। कैसे? Why does an electric bulb become dim when an electric heater is in parallel circuit is switched on? कि एक जलता हुआ बल्ब क्यों धीमे पड़ जाता है, उसका ग्लो कैसे डिम हो जाता है जब हम एक इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, आप अपने घर में लगे हुए बल्ब के अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप हीटर को ऑन करते तो बल्ब ना ब्राइट होगा, प्रैक्टिकली वो ब्राइट हो रहा है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि वो डिम हो रहा है। तो बात कौन सी सही है? बात देखो, दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ये भी सही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, करंट यहां पर कांस्टेंट माना गया है। मींस हमारे यहां पर ऐसे समझ लेते हैं कि यहां पर करंट डीसी करंट के बारे में बात हो रही है, कांस्टेंट करंट को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। हाँ, हमारा बल्ब डिम होगा, लेकिन हमारे घर में एसी करंट की सप्लाई होती है, वहां अगर आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो वहां पर बल्ब ग्लो होगा, डिम नहीं होगा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के पीछे का रीजन जान लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन इसका पार्ट ए का, जब हमारा बल्ब अकेला था तब उसको फुल करंट और उसको फुल वोल्टेज मिल रहे थे, मींस मस्त था वो, किसी भी टाइप की कोई परेशानी देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही हमने हीटर को ऑन किया,
अब आप जानते हो हीटर एक पावर रेटिंग अप्लायंस है जिसकी पावर कैसी होगी, हाई होगी। और हाई पावर होने की वजह से अचानक से क्या होगा, इसके ऑन होने से इसको चाहिए ज्यादा करंट, तो करंट का जो अमाउंट है उस सर्किट के अंदर अचानक से क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसे इंक्रीज ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब हम हीटर को ऑन करेंगे हाई पावर रेटिंग की वजह से वहां पर उसको ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होगा, और ज्यादा अमाउंट करंट के इंक्रीज होने की वजह से वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल जैसे ही ड्रॉप होगा तो बल्ब के पास में जो पोटेंशियल पहले जा रहा था वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे में बल्ब क्या कर जाएगा, डिम हो जाएगा, मींस उसका जो ग्लो है पहले से कम हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पावर हमारी डिपेंड करती है V इंटू आई, मीन्स P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर पर। अगर वोल्टेज का ड्रॉप कम हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, कम। तो बल्ब के पास में पावर कैसी पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो जाएगा, डिम डिम ग्लो करेगा। नेक्स्ट कह रहा है हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस